नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कुछ कॉमन चैलेंजेस का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि नए कस्टमर्स को इंक्लूसिव क्लाउड पे होती है। इनमें से एक बहुत कॉमन चैलेंज है कि जब भी हम किसी कस्टमर का सेल्स ऑर्डर भरने जाते हैं तो उसमें या तो कोई कलेक्शन अवेलेबल नहीं होती है या कलेक्शन अवेलेबल होती है तो उसकी प्राइसिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम कोई सेल्स ऑर्डर बनाने आते हैं तो सेल्स ऑर्डर के लिए अगर हमने कस्टमर चूज किया और हम जब कलेक्शंस देखते हैं तो हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कलेक्शंस दिख रही है। यहाँ पे मैं एक डाउनी कलेक्शन ढूंढ रहा हूं जो इस कस्टमर को अवेलेबल नहीं है। इसका सिंपल रीजन ये है कि या तो आपने इस कस्टमर को वो कलेक्शन इनवॉइस नहीं किया है या आपने यदि इंक्लूसिव क्लाउड के पहले उसे इनवॉइस किया है तो उसे असाइन नहीं किया है। तो क्विकली देख लेते हैं कि ये कलेक्शन कस्टमर को कैसे असाइन करते हैं। कलेक्शन असाइन करने के लिए मास्टर में जाएं और कस्टमर कलेक्शन मास्टर को क्लिक करें। यहां पे आप सीधा ही अपडेट डिटेल्स में जा सकते हैं। आप अपने कस्टमर को सेलेक्ट करें और शो डिटेल्स बोले तो राइट में आपको उस कस्टमर को जो एलोकेट हुई है कलेक्शंस वो दिखेंगी, लेफ्ट में जो नहीं हुई है वो वाली कलेक्शंस दिखेंगी। मैं यहाँ पे डाउनी कलेक्शन कस्टमर को सेलेक्ट करके सेव कर रहा हूं। इसी के साथ कस्टमर को वो कलेक्शन असाइन हो गई है। कलेक्शन असाइन होने के बाद जैसे ही हम वापस सेल्स ऑर्डर बनाने आते हैं तो हमें यहाँ पे डाउनी कलेक्शन दिखने लग गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर नहीं दिख रहा। अगर कलेक्शन कस्टमर के अगेंस्ट में दिख रहा हो और सीरियल नंबर ना दिख रहा हो, इसका सिंपल रीजन है कि कस्टमर की जो प्राइस लिस्ट है उसमें ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो क्विकली जाएं और कस्टमर की प्राइस लिस्ट में डाउनी कलेक्शंस के प्रोडक्ट्स को ऐड कर दें। प्राइस लिस्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद यदि आप आएंगे तो आपको डाउनी कलेक्शन भी दिखाई देगा और उसके अंदर के सीरियल नंबर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब एक बहुत ही सिंपल तरीका, यदि आप एक कस्टमर को लेटर ऑन अपनी लाइफ साइकिल में जोड़ रहे हैं, यानी कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और कस्टमर को बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर ऐड करते समय ही कस्टमर की प्राइस लिस्ट, जो कि आप प्राइस लिस्ट के ड्रॉप डाउन से या उसके पेमेंट टर्म्स, जो पेमेंट टर्म के ड्रॉप डाउन से, या उसको कोई डिस्काउंट लिस्ट असाइन करनी हो तो वो डिस्काउंट लिस्ट के ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा जो 3 सिंपल चैलेंजेस थे, कलेक्शन ना विजिबल होना, सीरियल नंबर्स ना विजिबल होना, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।